डायबिटीज़ यानी कि शुगर यानी कि एक बहुत ही कॉमन और आम बीमारी बनती जा रही है। ये वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिए, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया। किस तरह से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिस पर 13 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताऊंगा जो आप घर पर बना सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर आपकी बहुत बढ़ रही है, तो आप इस पाउडर को लीजिए और तीसरे दिन से आप इसका असर देखेंगे कि आपकी शुगर डाउन होनी शुरू हो गई है। डायबिटीज़ के केस में जो बहुत बड़ी गलतियां दो लोग करते हैं या जानते हैं, या जो लोगों को डायबिटीज नहीं है वो भी यही सोचते हैं, पहली वो गलती है वो है शुगर। लोगों को लगता है कि मीठा खाने से, चीनी खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स। ये जो कार्ब्स हैं, जो गेहूं, चावल, मैदा, रोटी, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, ये जो चीजें हैं, ये सबसे बड़ा कारण है शुगर का बढ़ने का। इनमें सबसे ज्यादा शुगर पाई जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं, चावल यही सब खाए जाते हैं, ना कि चीनी को ही खाया जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती लोगों की वो है मेडिसिन। जितने भी लोग हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, उसमें से मोस्टली जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, समझदार, वेल एडुकेटेड, पैसे वाले, वो एक गलती करते हैं जो सबसे बड़ी वो गलती होती है। वो होती है जो वो ये कहते हैं कि दवाई से मेरी शुगर कंट्रोल है। जब भी मैं बात करता हूँ शुगर कब से है, 5 साल से है, 10 साल से है, और वो मानस जी वो दवाई से कंट्रोल है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो दवाई ले रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। ये ऐसा ही हुआ जैसे कि शतुरमुर्ग होता है, कि इसको जब डर लगता है ना, जब ये कोई परेशानी देखता है, तो ये अपना मुंह जो है रेत के अंदर घुसा देता है और इसे लगता है अब सारी मेरी समस्या खत्म हो गई। इसी तरह से लोग दवाई लेके लगते हैं कि मेरी समस्या खत्म हो गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितनी भयंकर मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं और बहुत बड़ी स्थिति उनकी खराब होने वाली है। जब भी किसी को डायबिटीज होती है, जिसका खून गाढ़ा होता है, तो ये जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि जो फिल्टर होती है, जालियां होती हैं, ये इतनी पतली होती हैं कि उनके अंदर जब वो खून गाढ़ा हुआ जाता है, तो वो जो थिक खून है वो जा नहीं पाता और वो उनके नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लगता है। और एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी कि जालियां होती हैं, और धीरे धीरे 50, 100, 200, 500, 1000 वो रोज डैमेज करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब 60 से 70% डैमेज हो जाता है, तब उन्हें पता लगता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है। लेकिन ये उनको ना कोई डॉक्टर बताता, ना ही वो जानने की कोशिश करते। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारे हार्ट में होता है। हार्ट में इसी तरह से अगर ब्लड गाढ़ा होता है तो वहां पर वो जाके अटकता है, आर्टरीज में फंसता है, और वहां फिर ब्लॉकेज बनती है, और इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर इतनी सारी परेशानियां होती हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मेडिसिन पे ट्रस्ट करना। और इसमें ना ही मेडिसिन की गलती है, ना ही एलोपैथी डॉक्टर की गलती। गलती आपको है कि आपको नहीं पता कि किस जगह मुझे जाना है। तो ये आपकी ड्यूटी है, ना कि डॉक्टर्स की और ना ही मेडिसिन वालों की, कि वो आपको बताएं। तो ये आपको समझना है कि आपको जाना कहाँ है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या थायराइड है, तो एलोपैथी में एक इलाज है, जिंदगी भर आप इसकी दवाइयां लेते रहें और धीरे धीरे आपको ये बीमारियां और बड़ी होती जाएंगी, किसी और रूप में आपके सामने आएंगी। अगर किसी को फिब्रॉइड है या सिस्ट है, तो एलोपैथी के बाद सर्जरी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वो सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं, या वो ऑर्गन ही निकाल देते हैं, चाहे वो ओवेरी में हो, चाहे वो यूट्रस में हो, या कहीं भी हो, तो वो निकाल देते हैं सर्जरी। हार्मोनल इम्बैलेंस एक सिंपल सी चीज है कि आपकी बॉडी इंटरनली ड्राई हो गई है और उसकी वजह से आपके ग्लैंड्स प्रॉपर हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप दवाइयां लेते रहते हैं। और मैं अब तो केस ऐसे देख रहा हूं कि काफी सारे कपल जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि उनको शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उन्होंने आईवीएफ ट्राई कर लिया, और आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं वो सिंपल सी चीज के लिए। अगर किसी को हार्मोनल इंबैलेंस है, तो आप बहुत आसानी से, अगर आप अपना फूड ठीक कर लो, अगर आप थोड़ी सी वनस्पतियों को आप लेने लगो, तो आप 2-3 महीने में आसानी से इसे ठीक कर लेते हैं। हमने अब तक हजारों लोगों का हार्मोनल इंबैलेंस ठीक किया। हार्मोनल इंबैलेंस और थायराइड कितने लोगों का, हजारों का हमने ठीक किया बहुत आसानी से। बहुत सारी रिपोर्ट्स, टेस्टिमोनियल्स भी मैंने वीडियो में आपको दिखा रखी है। और इसके अलावा जब किसी को हार्ट ब्लॉकेज होता है, तो वो भी डॉक्टर के पास जाता है, वहां से स्टंट लगा दिया जाता है, बाईपास सर्जरी के लिए बोला जाता है। इसको भी आप घर पर बैठकर आसानी से अपने फूड को चेंज करके, अपनी रूटीन को चेंज करके आप इस ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मेरे एक पेशेंट ने अपनी ब्लॉकेज को 20 to 30% रिवर्स किया विद इन ए ईयर। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज और शुगर वाले उस पाउडर की, जिससे आप तीसरे दिन से ही अपने शुगर को आप डाउन करना शुरू कर देते हैं। और उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स, 3 सामग्री चाहिए आपको। पहली सामग्री जो है वो है इंद्रजौ। जी हाँ, इंद्रजौ जो होती है, इसको करची, दूधी, इंद्रजौ, कड़वा और इंद्रजौ ये बोलते हैं। ये बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कुर्ची, कॉनेस्ट्री और टेलीचेरी ट्री। ये इंग्लिश में बोला जाता है। और ये इंद्रजौ है, ये देख लीजिए, इसको बोला जाता है इंद्रजौ। ये आपको मार्केट्स में मिल जाएगा, किसी भी पंसारी की दुकान से आप ये ले आइए।
दूसरा है बादाम यानी कि आमंड, ये आप ले लिए, और तीसरा है भुने हुए चने। तो ये 3 चीज आपको लेनी है। अब दवाई बनाने का तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है। इंद्रजौ आपको 100 ग्राम लेना है, बादाम आपको 100 ग्राम लेना है, भुने हुए चने आपको 100 ग्राम लेना है, और ये साबुत ही मार्केट से लाएं, पिसा हुआ ना लेके आए। इसे घर पर ही आपको तीनों को अलग अलग पाउडर बनाना है। कूट पीट कर मिक्सी में आप इसको तीनों को पाउडर बनाइए अलग अलग। बनाने के बाद फिर इसको आपस में मिक्स कर दीजिए सबको एक जगह, और इसको कांच के जार में रखें। ये देख रहे हैं आप, कांच के जार में रखें, और इसको स्टील या प्लास्टिक में ना रखें, आप इसको कांच के जार में रखें। अब दवाई लेने का तरीका बताता हूं। दिन में सिर्फ एक बार 1 चम्मच आपको लेना ताजे पानी से। 1 चम्मच का मतलब है 5 ग्राम। जो चम्मच टीस्पून होता है वो 5 ग्राम का होता है। आप मशीन से भी आप तौल सकते हैं। 5 ग्राम इसको लेना है ताजे पानी से, और 1 चाय का चम्मच जो होता है वो 5 ग्राम का होता है। इसके हिसाब से ही आपको लेना है। अब लेना कब है, वो लेना है नाश्ता करने के आधे घंटे बाद। जब आप सुबह नाश्ता करेंगे उसके आधे घंटे के बाद आपको लेना है। नाश्ते में अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स लेने के भी आधे घंटे बाद आपको ये लेना है, और उसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जी हाँ, और जब आप ऐसा करेंगे तो तीसरे दिन से आप इसका असर देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो नीचे आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वो नीचे आएगी, अपने डॉक्टर से बात करके या जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी दवाइयों का कम करना आप शुरू कर दें। जैसे जैसे आपकी शुगर नीचे आएगी, अपनी दवाइयों को भी कम करें, वरना आपकी शुगर बहुत ही नीचे चली जाएगी। और 3 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। पहली, आप बार बार ना खाएं, क्योंकि बार बार खाने से ही शुगर बढ़ती है। उसका रीजन ये है कि जब आप बार बार खाते हैं तो बार बार इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन रिलीज होने से आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है टाइप 2 डायबिटीज का, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना, यानी कि आपकी बॉडी में अब इंसुलिन का ज्यादा बनना, लेकिन शुगर जो है वो वहां पर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना खाएं, यानी कि रोटी, चावल, पिज्जा, बर्गर, ये मैदा, ये जो चीजें हैं, बिस्किट, नमकीन, ये जो चीजें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी देर में जो चाटते रहते हैं, ये सब ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी शुगर ठीक होने वाली नहीं है। दवाई कैसे बंद हो इसके बारे में जरूर सोचें। अगर आप दवाई ले रहे हैं, अगर आपको शुगर बढ़ी हुई है, आपने दवाई ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दवाई लेके आप सोच लें कि नहीं अब मेरी शुगर ठीक है। आपको सोचना ये चाहिए कि किस तरह से मैं इन दवाइयों से छुटकारा पाऊं, किस तरह से दवाइयों को बंद करूं, और किस तरह से हम जैसे लोगों से मिलकर, ये नहीं कि हम ही हैं, इस देश में हजारों लोग ये काम कर रहे हैं। आप किसी से भी मिलकर अपनी इस फूड को, अपने इस आदत को चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, और आसानी से फिर आप धीरे धीरे जैसी आपकी शुगर डाउन होती है आप अपनी दवाइयों को बंद कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट होगा, मेडिसिन को बंद करना। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पेशेंट नहीं समझते, लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हो तो आप अपने आप को पेशेंट ही समझिए, आप अपने आप को हेल्दी मत समझिए। अगर आप हेल्दी समझेंगे तो इसका मतलब फिर आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो समझिए यू आर ए पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ही दवाई लेता है, हेल्दी आदमी कभी कोई दवाई नहीं लेता। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपने ये नहीं सोचा कि मैं दवाइयों से छुटकारा पाऊं, ऐसे चलता रहेगा, तो आने वाले दिनों में आपकी आंख की रोशनी बिल्कुल कम होगी। आने वाले दिनों में दिल की बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में आपकी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये आपको होना ही होना है। और उसके बाद जो ये गिफ्ट मिलता है गैंग्रीन का, गैंग्रीन जो कि पैर में होता है शुगर की वजह से, और उसके लिए पैर भी काटना पड़ जाता है। बहुत से लोगों के पास ये प्रॉब्लम है। तो आप इन सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करके। एक बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ से बार बार आता है कि शुगर, नॉर्मल शुगर कितनी होती है। फास्टिंग 100 होनी चाहिए, पीपी 140 होनी चाहिए, कोई कहता है 200 होनी चाहिए, कोई कहता है 250 होनी चाहिए, 250 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी जो रेंज है, इसमें से कौन सी रेंज सही है, तो आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। डिसीजन आपका होगा और आप ही बताएंगे कि हमारी शुगर की सही रेंज क्या है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार करने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।